फर्जीवाड़ा और नकलीवाड़ा जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है। नकली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर नौकरियां दी गई हैं। नकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बिना पर नौकरियां बांटी गई हैं। यानी नकली कागजात सरकार के पास पेश किए गए और नकली कागजात के बिना पर सरकारी मुलाजमत दी गई। और ये फर्जीवाड़ा भी कमाल का कि आप नकली कागजात तैयार भी करते हैं, नकली कागजात आप स्किम सौरा में पेश करते हैं, उन नकली कागजात की बिना पर आपको मुलाजमत भी मिल जाती है और उन्हीं नकली कागजात के कारण अब क्राइम ब्रांच आपके खिलाफ चार्जशीट भी पेश करती है। और यह फर्जीवाड़े का कोई पहला मामला नहीं है। नकली सर्टिफिकेट्स की बिना पर नकली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहे हो, नकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रही हो, या जैसे मैं बड़ी बार कहता हूं और आप लोगों ने भी बड़ी बार सुना होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज थी देश के अलग अलग भागों में जिन यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां खरीदी जाती थी। कल मैंने एक वीडियो किया, उसके नीचे एक रहबर तालीम टीचर ने यह कहा कि आप हमेशा रहबर तालीम टीचर उनके पीछे पड़े रहते हैं। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा रहता। मैं जब बात करता हूं तो मैं सिर्फ यह कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक ही वक्त में 3 तरीकों से लोगों को नौकरी दी गई। एक तरीका था जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दूसरा तरीका था जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, और तीसरा तरीका था कि आप अपने गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान हैं इसलिए आपको नौकरी मिल रही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऐसी तरकीब बताइए, कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जहां पर एकेडमिक मेरिट के बाद बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, बिना कोई इम्तिहान क्वालिफाई किए किसी को नौकरी दी गई हो। शायद आपको दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, आपका मेरिट, आपकी काबिलियत यह तय करती है कि आप कौन सा काम उस सिस्टम में करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर का इतिहास यह है कि यहां आपका मेरिट, आपकी काबिलियत, ये तमाम चीजें नहीं देखी जाती थी। यहां आप किस सियासी जमात के कितने करीब हैं उसकी बिना पर जम्मू कश्मीर बैंक, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर बैंक, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, पीडीडी, इन 3 महकमों में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में, फ्लोरिकल्चर के अलावा सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर इन डिपार्टमेंटों में, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैसे नौकरियां पुराने वक्तों में बांटी गई। जब उसका इतिहास आप खंगालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एकेडमिक मेरिट नाम की चीज को दरकिनार किया गया और उसके दरकिनार करने के कारण बहुत सारे वो नौजवान जो काबिल थे, लायक थे, कुल्फी बेचने पर मजबूर हो गए, दुकान खोलने पर मजबूर हो गए, सड़क पर ठेकेदार बनने पर मजबूर हो गए, उन्हें सरकारी मुलाजमत नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता काबिल लोगों को मुलाजमत नहीं मिली, काबिल लोगों को मुलाजमत मिली, मगर यह भी एक हकीकत है कि बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुलाजमत में थे क्योंकि वो किसी सियासी जमात के करीबी थे, या वो किसी के पोस्टर लगा रहे थे, या वो किसी के लिए मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, या जैसे मैंने आपको कहा वो गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इस वजह से उनको नौकरी मिली। और यही वजह थी। रहबर तालीम के लोग मुझसे नाराज होते हैं, मैं ये बात इसलिए करता हूं क्योंकि कल जब आपके बच्चे बड़े होंगे और इसी तरह की कोई स्कीम आने वाले वक्त में कोई हुकूमत लेकर आएगी और आपके बच्चे को यह पता चलेगा कि भाई मैं शहर में पढ़ता हूं, रहने वाला मैं गांव का जरूर हूं, लेकिन मुझे मेरी नौकरी जो है कोई और खा गया। जब उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम डिपार्टमेंट में मास्टर या टीचर क्यों नहीं लग सकते हो, तो जब उसको बताया जाएगा आप इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर में गए वक्त में एक हुकूमत थी, जिस हुकूमत ने एक पॉलिसी लाई थी, जिस पॉलिसी में इतनी सारी रिक्रूटमेंट कर दी गई कि अब आपके लिए कोई रास्ता, कोई खाना बाकी नहीं रहा है। तब जाकर आप लोगों को एहसास होगा कि जो दर्द मैं बयान करता हूं, जो मैं तकलीफ बयान करता हूं, वो दर्द और वो तकलीफ इसलिए है क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप सिस्टम में अपनी काबिलियत, अपनी लायकी और अपने हुनर की बिना पर आए। आप सिस्टम में इसलिए ना आए क्योंकि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, क्योंकि आप सियासी तौर पर कनेक्टेड हैं, क्योंकि किसी सियासतदान के करीबी हैं, इसलिए आपको नौकरी ना मिले। उसके बाद बात आगे करेंगे स्कीम सौरा की।
क्राइम ब्रांच ने यह कहा है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग श्रीनगर ने एफआईआर नंबर 26/2015 420 468 471 120 बी आरपीसी के तहत क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 9 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग बेईमानी से इन लोगों ने स्कीम सौरा में नौकरी हासिल की, इन्होंने चीट किया, इन्होंने फॉर्जरी की, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। यह बताया जा रहा है कि एक चिट्ठी जो है वो क्राइम ब्रांच कश्मीर को डायरेक्टर स्कीम सौरा से मिली, जिसमें स्कीम सौरा का ऑर्डर नंबर SIMS 23P 2015, इसमें नाम दिए गए थे शकूर अहमद तांत्रे, मोहम्मद शाहिद मुर्तजा, शाजिया हसन, मुदस्सिर बशीर, शमीम अहमद नायक। इन्हें एनओ के तौर पर अपॉइंट किया गया और साथ में आगे लिख दिया गया कि आपकी वेरिफिकेशन होगी आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स की, आपकी DOB सर्टिफिकेट्स की। लेकिन उसके बाद जब ज्वाइंट सेक्रेटरी वेरिफिकेशन JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दिया, उससे यह पता चला कि एकेडमिक और DOB सर्टिफिकेट्स जो इन लोगों ने दी हैं वो नकली हैं, वो फॉर्ज्ड हैं। और उसके बाद केस एफआईआर नंबर 26/2015 जो है वो पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में रजिस्टर किया गया और इस मामले में पड़ताल शुरू हुई। पड़ताल जब शुरू हुई उससे ये पता चला इन 5 लोगों के अलावा 2 और लोग हैं, आमिर हसन खान गांदरबल के, जहांगीर अहमद डार कुलगाम के। इन लोगों ने भी नकली फॉर्ज सर्टिफिकेट्स, नकली और बनाई हुई सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया था स्कीम सौरा में नौकरी हासिल करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला एक व्यक्ति राशिदुल हसन गुज्जर और दूसरा मोहम्मद अकबर लोन, इनका देहांत हो चुका है। इन लोगों ने ये मार्क्स कार्ड नकली बनाए थे। इनमें से जो है मोहम्मद अकबर लोन जो है उनका देहांत हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। इन लोगों ने ये नकली मार्क्स कार्ड बनाए और इन लोगों ने पैसा लिया और पैसे के एवज में ये सब कुछ किया। पड़ताल के दौरान जो लोग इसमें मुलविस हैं उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किया गया है। 420, 468, 471, 120 बी के तहत जो है इन 9 लोगों के खिलाफ चार्ज रिपोर्ट चालान जो है वो फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर के सामने पेश किया गया। तो मतलब 9 लोग जो हैं उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। मैं यहां पर एक बात दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि काबिलियत के अलावा दूसरा कोई पैमाना ना हो। आपको नौकरी केवल और केवल आपकी काबिलियत की बिना पर मिले तो बात बनेगी, लेकिन अगर आपको नौकरी काबिलियत के अलावा किसी और बिना पर मिलती है तो उस नौकरी को लेने से आपको भी इनकार करना चाहिए। तो फिलहाल 9 लोगों के खिलाफ मामला बना और कल भी आप जानते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, उनके बारे में पता चला कि उन लोगों ने BPEd की डिग्रियां जो थी वो नकली लाई हुई थी, उनके खिलाफ भी चार्जशीट पेश हुई। तो मतलब काफी सारे लोग ऐसे सिस्टम में हमारे हैं जो लोग सिस्टम में तो हैं मगर नकली डिग्रियों और नकली सर्टिफिकेटों की बुनियाद